प्यारे बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र और चैप्टर हमारा पहला है शीत युद्ध का दौर के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें राष्ट्रों व उनके गुटों के मध्य घृणा व अविश्वास का वातावरण होता है तथा वे एक दूसरे को प्रचार तथा अन्य माध्यमों से नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध न होकर राष्ट्रों व उनके गुटों के मध्य मतभेदों की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति है। भारतीय विद्वान मोहन सुंदरराजन के अनुसार शीत युद्ध दो गुटों के मध्य शक्ति संघर्ष, विचारधाराओं के संघर्ष, जीवन शैली तथा राष्ट्रीय हितों के संघर्ष की राजनीति का मिश्रित रूप है। सबसे पहले अमेरिका के विद्वान बर्नार्ड एम बारूच ने 1947 में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। इसमें राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध दुष्प्रचार को मुख्य साधन के रूप में अपनाते हैं। शीत युद्ध से राष्ट्रों के मध्य तनाव बढ़ता है तथा यदि तनाव एक सीमा से आगे बढ़ जाता है तो वह वास्तविक युद्ध को जन्म दे सकता है। शीत युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट तथा भूतपूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट के मध्य तनाव की ऐसी स्थिति थी जिसने दोनों गुटों के बीच ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में घृणा व अविश्वास का वातावरण उत्पन्न किया। विद्वानों ने ऐसी स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया। शीत युद्ध के अंतर्गत दोनों गुटों ने अपने अपने सैनिक संगठन भी बना लिए थे। पश्चिमी देशों का सैनिक संगठन था नाटो तथा साम्यवादी देशों का सैनिक संगठन था वार्सा पैक्ट। दोनों गुटों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने तथा दूसरे के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। ऐसे प्रयासों ने नए तनावों को जन्म दिया। लुई हॉल के अनुसार शीत युद्ध परमाणु युग में शास्त्रों के युद्ध से भी भयानक स्थिति है। उनके अनुसार शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के स्थान पर उन्हें अधिक उलझा दिया है। शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की व्याख्या शीत युद्ध के आधार पर की जाती है। शीत युद्ध का काल 1945 से 1991 तक माना जाता है। 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद साम्यवादी गुट का अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन को शीत युद्ध के अंत के रूप में जाना जाता है क्योंकि शीत युद्ध दो गुटों, अमेरिकी गुट तथा सोवियत गुट के बीच संघर्ष था। जब 1991 में एक गुट का अंत हो गया तो केवल अमेरिकी गुट का अस्तित्व शेष रह गया। ऐसी स्थिति में दोनों गुटों के बीच तनाव कैसे हो सकता है? 1945 से 1991 तक शीत युद्ध के विकास में कई उतार चढ़ाव देखे गए। शीत युद्ध के उदय व विकास में निम्नलिखित तत्वों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला, रूस में साम्यवादी क्रांति। 1917 में रूस में साम्यवादी विचारधारा के आधार पर लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके बाद रूस का नाम सोवियत संघ हो गया। सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा अमेरिका व पश्चिमी देशों की पूंजीवादी विचारधारा की विरोधी है क्योंकि जहां साम्यवादी विचारधारा निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में लाने का समर्थन करती है, वहीं पूंजीवादी विचारधारा निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्त कर रखना चाहती है। अमेरिका तथा पश्चिमी देश पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे।
अतः सोवियत संघ व अमेरिका के मध्य वैचारिक संघर्ष 1917 से ही चल रहा था। दूसरा तत्व है जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ व पश्चिमी देश जर्मनी के विरुद्ध एक साथ लड़ रहे थे। जब जर्मनी ने सोवियत संघ के विरुद्ध आक्रमण किया तो सोवियत संघ ने अमेरिका व पश्चिमी देशों से हिटलर के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने का अनुरोध किया, लेकिन अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने दूसरा मोर्चा खोलने में जानबूझकर देरी कर दी। इससे सोवियत संघ को अकेले ही जर्मन आक्रमण का सामना करना पड़ा। इससे पश्चिमी देशों तथा सोवियत संघ के बीच मतभेद बढ़ गया, जो युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के रूप में सामने आया। अब तीसरा तत्व है अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में 1945 में अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया, जिसकी जानकारी उसने सोवियत संघ को नहीं दी। सोवियत संघ ने इसे विश्वासघात माना, क्योंकि अमेरिका व सोवियत संघ युद्ध में एक साथ थे। सोवियत संघ ने अमेरिका की परमाणु शक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में लिया। और जो शीत युद्ध का जो चौथा तत्व है, पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया आदि में अपनी सेनाओं को बनाए रखा। इसका अमेरिका व पश्चिमी गुट द्वारा तीव्र विरोध किया गया, क्योंकि इससे साम्यवादी प्रभाव के बढ़ने का डर था। इसी तरह ईरान तथा यूनान से सोवियत संघ द्वारा अपनी सेनाएं हटाने में आनाकानी की गई। यूनान जिससे अमेरिका तथा पश्चिमी देश नाराज हो गए, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र खतरा उत्पन्न हो गया। पांचवा जो तत्व है चर्चिल का फुलटन भाषण। युद्ध के अंतिम दिनों में एक तरफ पश्चिमी देशों तथा दूसरी तरफ सोवियत संघ दोनों ने एक दूसरे की आलोचना आरंभ कर दी। अमेरिका व ब्रिटेन ने अपने एक संयुक्त बयान में 18 अगस्त 1945 को कहा कि हमें जर्मन तानाशाही के स्थान पर दूसरी साम्यवादी तानाशाही की स्थापना को भी रोकना चाहिए। सोवियत समाचार पत्रों में भी अमेरिका विरोधी लेख प्रकाशित हुए। इसी क्रम में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को लौह आवरण बताया। लौह आवरण का तात्पर्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जहां स्वतंत्रता व खुलापन का अभाव पाया जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता व लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोवियत संघ के विरुद्ध एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन बनाने की वकालत की। कई समीक्षक चर्चिल के इसी भाषण को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत के रूप में मानते हैं। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर दोनों गुटों के सैनिक गठबंधनों का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर दोनों महाशक्तियों के मध्य शस्त्रों की दौड़ को भी बढ़ावा मिला।